अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर क्या चाय पीनी चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसी 4 चायों का कंपैरिजन बता रही हूँ। ब्लैक टी, ग्रीन टी, माचा टी और ब्लू टी। इनमें से कौन सी स्किन के लिए अच्छी है, कौन सी बालों के लिए और कौन सी सिर्फ इंस्टाग्राम पे अच्छी लगती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एंड में मैं आपको एक सरप्राइज फिफ्थ टी के बारे में भी बताऊंगी। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, एंड द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज टीज फॉर स्किन एंड हेयर हेल्थ। पहली ऐसी चाय है ब्लैक टी। ब्लैक टी जो कि कैमिलिया साइनेंसिस फ्लावर के फर्मेंटेड लीफ से बनती है और इंडिया में पी जाने वाली सबसे कॉमन टी है। अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस एक स्पेशल कंपाउंड रिलीज करता है जिसे हम थियाफ्लेविन्स कहते हैं। थियाफ्लेविन्स हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज को बचाते हैं, यानी सन से, पोल्यूशन से, स्ट्रेस से जो फ्री रेडिकल्स बन के हमारी स्किन को और बालों को डैमेज करते हैं, थियाफ्लेविन्स उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। यानी ज्यादा कोलेजन बनना, कोलेजन ब्रेकडाउन का कम होना, और इसीलिए इस टी के एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी देखे जाते हैं। बालों के लिए ब्लैक टी रिंस काफी समय से पॉपुलरली यूज होता आया है। क्यों? क्योंकि ब्लैक टी में कैफीन होता है, वो स्कैल्प के सर्कुलेशन को बढ़ाती है और कुछ छोटी हद तक ये डीएचटी को भी ब्लॉक करती है, यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में भी हेल्प कर सकती है। तो ये रहे ब्लैक टी के फायदे, स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी। दूसरी चाय है ग्रीन टी। ग्रीन टी भी कैमिलिया साइनेंसिस फ्लावर के लीफ से ही बनती है, पर बनाने का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। इसमें फर्मेंटेशन नहीं करते, इसमें लीव्स को स्टीम करके ड्राई किया जाता है, यानी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो लीव्स में ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं। इसका जो स्टार इंग्रेडिएंट है वो होता है EGCG। डर्मेटोलॉजी रिसर्च में EGCG को सोराइसिस, एक्ने और यूवी इंड्यूस डैमेज के लिए बहुत अच्छा एक मॉलिक्यूल पाया गया है। बालों के लिए ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है। वही 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करके बालों को पतला करता है, यानी ये आपके एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी थिनिंग में भी काम करके उसको इम्प्रूव करता है। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये ग्रीन टी एक बहुत अच्छा ड्रिंक है। रेगुलरली पीने से आपकी स्किन की सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होती है और आपकी हेयर हेल्थ भी बेटर होती चली जाती है। तीसरी चाय है माचा टी। माचा बिल्कुल ग्रीन टी की बहन है, बट बहुत पावरफुल वाली, क्योंकि क्रॉप को ग्रो करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसमें क्रॉप को हार्वेस्ट करने से 3-4 हफ्ते पहले उसको शेड में रखा जाता है। शेड में रखने से जो पत्तियां हैं उसमें क्लोरोफिल और थियानिन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद में इन पत्तियों को ड्राई ग्राइंड किया जाता है, यानी ग्रीन टी में आप इन पत्तियों का सिर्फ इन्फ्यूजन पीते हो, जबकि माचा चाय में आप पूरी की पूरी लीव्स को ही कंज्यूम कर रहे हो। इससे क्या होगा, ग्रीन टी के कंपैरिजन में जो EGCG आपको मिलता है वो माचा टी में 130 गुना तक ज्यादा होता है। अब माचा टी के आपकी स्किन और हेयर के लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं? जो क्लोरोफिल माचा टी में होता है वो आपकी स्किन को अंदर से डिटॉक्स करता है, यूवी इंड्यूस डैमेज को कम करता है और स्किन का नेचुरल ग्लो को बढ़ाता है। एल-थियानिन जो माचा टी में मिलता है वो कॉर्टिसोल जो कि हमारी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है उसको बैलेंस करता है। ये हाइपोथेसिस इनडायरेक्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है तो एक्ने बढ़ जाता है, हेयर फॉल बढ़ जाता है, और माचा टी उस लेवल को कम करके एक्ने और हेयर फॉल दोनों में ही इंप्रूव करती है। यानी कि जो भी काम आपकी ग्रीन टी करती है, माचा उसको डबल इंटेंसिटी से डबल फायदा के साथ करती है। अगर आपको एक टी रिकमेंडेशन चाहिए जो आपकी स्किन और हेयर दोनों की ही हेल्थ को बहुत अच्छे से इंप्रूव करे, देन माचा इज टोटली माय रिकमेंडेशन। चौथी चाय है ब्लू टी, और ब्लू टी बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये कैमिलिया साइनेंसिस प्लांट से नहीं आती है। ये बनती है बटरफ्लाई पी फ्लावर प्लांट से, जिसको हम हिंदी में अपराजिता के फूल भी कहते हैं। अपराजिता के फूल भगवान शिव की अर्चना में यूज होते हैं और उनको अर्पण किए जाते हैं। इसका जो स्टार इंग्रेडिएंट है वो है एंथोसाइनिन्स, और एंथोसाइनिन्स की वजह से ही इस चाय का रंग नीला होता है। अब एंथोसाइनिन्स करते क्या हैं? एंथोसाइनिन्स हमारी स्किन और हेयर में यूवी इंड्यूस डैमेज को कम करते हैं, कोलेजन स्टिमुलेशन करते हैं, यानी स्किन और हेयर दोनों की ही एजिंग को रिड्यूस करते हैं। दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें होता है प्रोएंथोसाइनिडिन्स। प्रोएंथोसाइनिडिन्स हमारी स्कैल्प के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी स्कैल्प के हेयर फॉलिकल्स को ज्यादा बेटर न्यूट्रिशन मिलता है और वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। 2012 में एक एनिमल स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया कि ब्लू टी मिनॉक्सिडिल से ज्यादा इफेक्टिव है हेयर ग्रोथ में, बट ये एक रैट स्टडी थी तो इसके डेटा पर ह्यूमन कोरिलेशन में विश्वास ज्यादा नहीं कर सकते।
इसके अलावा कई सारी स्टडीज में ये भी देखा गया है कि जब हम ब्लू टी एक्सट्रैक्ट को अपनी स्किन पे लगाते हैं तो विद इन एन आवर 70% तक वो हाइड्रेशन को इम्प्रूव करती है, यानी हमारी स्किन ज्यादा अच्छी मॉइस्चराइज हो जाती है। दूसरा, ब्लू टी ग्लाइकेशन को भी कम करती है। ग्लाइकेशन वो एक प्रोसेस होता है जिससे शुगर्स हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, तो ब्लू टी हमारी स्किन को शुगर से होने वाले डैमेज से भी प्रोटेक्ट करती है। तो अगर लेटेस्ट क्लिनिकल रिसर्च की माने तो ब्लू टी के लगाने से जो स्किन पे बेनिफिट्स होते हैं वो उसके पीने के बेनिफिट से ज्यादा हैं। तो ब्लू टी वो एक ड्रिंक है जिसको आप लगा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। और पांचवी सरप्राइज टी है आपकी रेगुलर दूध वाली चाय, जो हमारे इंडिया का नेशनल ड्रिंक है और हर रोज सुबह हर घर में पी जाती है। अब इसमें भी ब्लैक टी होती है जिसमें थियाफ्लेविन्स होते हैं, पर जो दूध के प्रोटीन्स हैं वो थियाफ्लेविन से बाइंड करके उसके एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल को जीरो कर देते हैं। इसके साथ साथ इसमें शुगर होती है, शुगर जो हमारी बॉडी में ग्लाइकेशन के प्रोसेस को बढ़ाती है जिससे कोलेजन ब्रेक डाउन होना चाहता है और हमारी स्किन की एजिंग फास्ट हो जाती है। तो जो टी आपकी स्किन के और हेयर के लिए फायदा देने वाली थी वो इन सारे कारणों की वजह से आपकी स्किन को और आपके हेयर को नुकसान ही पहुंचा रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी मिल्क टी को पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इंडिया का कल्चर ही ऐसा है कि हम रेगुलर मिल्क टी शायद बहुत रेगुलरली पीते हैं, पर इन मॉडरेशन पियेंगे तो हमारी स्किन और हेयर पे उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो समरी क्या है? ब्लैक टी एजिंग और फर्मनेस के लिए, ग्रीन टी सेंसिटिविटी और एक्ने के लिए, माचा टी ओवरऑल स्किन और हेयर हेल्थ के लिए, ब्लू टी स्कैल्प फॉलिकल की हेल्थ के लिए और हाइड्रेशन के लिए, और रेगुलर मिल्क टी हमारे कल्चरल वैल्यूज के लिए। सो टू कंक्लूड, टी एक सप्लीमेंट है, कोई ट्रीटमेंट नहीं। अगर आपको कोई भी सीरियस हेयर और स्किन प्रॉब्लम है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर से मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सब लोगों के साथ में जो टी पीने का शौक रखते हैं। थैंक यू सो मच।